हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीस मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाइथन और डेटा साइंस की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। ये हम बिगनर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं हम कि डेटा की प्रिपरेशन में मशीन लर्निंग में डेटा प्रिपरेशन कैसे की जाती है। कल हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिया था कि डेटा एनालिसिस की पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है। इस पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि उसमें से एक मॉड्यूल जो कि डेटा प्रिपरेशन है, डेटा प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे की जाती है। तो आइए हम उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको डेटा प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज़ है कि डेटा सेट को लोड करना। तो हमने डेटा सेट को लोड कर लिया है। पहले भी हमने आपको 2-3 जो लास्ट हमारे वीडियोस हैं उनको आप देखिए। तो हमने डेटा सेट को कैसे रीड करना है, ये सारी बातें हमने लास्ट एपिसोड में कर ली थी। इस एपिसोड में हम उससे आगे की बात करेंगे। तो हमने एक अलग डेटा सेट चूज़ किया है जिसमें थोड़ा सा नॉइस भी है, दैट मीन्स कि डेटा मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह भी हैं, तो ताकि मैं आपको इजीली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। ये डेटा सेट मैंने लिया हुआ है, मैं आपको इसे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मैं डेटा सेट आपको मैंने लिया हुआ है openmv.net से। इसकी डाउनलोड लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। फिर तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये डेटा सेट क्या है। ये एम्प्लॉयज़ का डेटा सेट है और उसमें एम्प्लॉयज़ की डिटेल है। तो सबसे पहले पांडास जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, तो हमने डेटा सेट को डीएफ नाम के एक डेटा फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर लिया है और हमने उसको स्टोर कर दिया है। आइए हम देखें उसको। डेटा सेट हम डिस्प्ले करते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉय डेटा सेट है। एम्प्लॉय डेटा सेट हमने चूज़ ही इसलिए किया था ताकि हम मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह की हैंडलिंग हम आपको प्रॉपरली इसमें एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मिसिंग वैल्यूज़ हैं क्या चीज़। तो मिसिंग वैल्यूज़ अगर डेटा का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है और उस ड्यूरेशन पे कोई अगर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज़ को सामने वाले डेटा प्रिपरेशन करने वाले ने उस चीज़ की एंट्री वहाँ पे नहीं की। तो अगर वो वहाँ पे नहीं है तो दैट मीन्स वो मिसिंग है, दैट मीन्स कि वो इनकम्प्लीट है। तो अब इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट है, इस चीज़ को सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि उसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो मेरी आदत है, तो मैंने यहाँ पे भी वापस किया है कि मैंने डेटा सेट का साइज़ चेक किया है। तो यहाँ पे डेटा सेट का साइज़ है टोटल 1000 रोज़ हैं, दैट मीन्स 1000 इंस्टांसेस हैं और 8 टोटल क्या है इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट नेम, जेंडर, स्टार्ट डेट, लास्ट लॉगिन टाइम, सैलरी, बोनस, सीनियर मैनेजमेंट एंड टीम। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या चेक किया, इसका शेप। एंड देन आफ्टर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या डेटा सेट हमारा कोई नल वैल्यू कंटेन करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए पाइथन में एक सिंपल मेथड है डेटा फ्रेम में, पांडास डेटा फ्रेम में, कि आप सिंपल क्या करें, डेटा फ्रेम डॉट इज नल एक फंक्शन है। आप इज नल फंक्शन को यूज़ करें। इज नल फंक्शन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगर डेटा फिल्ड है तो वो क्या बताएगा वहाँ, फॉल्स। और अगर डेटा मिसिंग है तो उस चीज़ को वो इंडिकेट करेगा किस चीज़ से, ट्रू से। यहाँ पे मैंने इसको ट्रू को हाईलाइट किया है। एक ये ट्रू, एक ये हमारा दूसरा ट्रू। अब अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में या किसी एक एट्रीब्यूट में हमको ये चेक करना है कि क्या वो मिसिंग वैल्यू कंटेन करता है या नहीं करता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, df ब्रैकेट लगाइए, उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट का नेम पास कीजिए। हमने यहाँ पे जेंडर दे रखा है।
और हमने चेक किया इज़ नल, तो ये क्या करेगा, ये हमको कंप्लीट लिस्ट प्रिंट करके दे देगा कि कौन कौन सी जगह पे आपका मिसिंग वैल्यू है और कौन सी जगह पे मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर मिसिंग वैल्यू नहीं है तो वो रिप्रेजेंट करेगा फॉल्स से, अगर वो मिसिंग वैल्यू है तो वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रू से। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इंडेक्स 995 में दिया हुआ है ट्रू। तो अब इसके इसी तरीके का एक सेम फंक्शन है, कौन सा, नॉट नल। तो वो भी आप पूरे के पूरे डेटा सेट के लिए भी कर सकते हैं, और सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक एट्रीब्यूट के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर मैंने डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉमा लगा के क्या पास किया, अगर मैंने एट्रीब्यूट का नेम पास किया तो वो पर्टिकुलर फंक्शन उसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए अप्लाई होगी। तो अब हम यहाँ पे इस जो अभी हम इस नल से चेक कर रहे थे, वही चीज़ अब हम चेक कर रहे हैं क्या, नॉट नल से। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट आता है। अच्छा देखिए, पहले क्या था, सारी चीज़ें फॉल्स दिखा रहा था, और जहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी वहाँ क्या बता रहा था, ट्रू बता रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ मिसिंग वैल्यू नहीं है वहाँ ट्रू बता रहा है, और जहाँ मिसिंग वैल्यू है वहाँ क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ की मिसिंग वैल्यू की विजुअल एनालिसिस भी की जा सकती है। विजुअल एनालिसिस के लिए दो तरीके की मेथड्स हैं, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था सीबॉर्न एक लाइब्रेरी के बारे में, कि हमने वहाँ पे काउंट प्लॉट करके देखा था कि वहाँ पे क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उसी एसएनएस या सीबॉर्न फंक्शन की लाइब्रेरी की, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये हीट मैप प्रिपेयर करेंगे, और हीट मैप के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि डेटा मिसिंग वैल्यू कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसी की एक और मेथड है, दूसरी मेथड है डिस्क प्लॉट। तो आइए हम उन दोनों मेथड्स को देखते हैं चला के कि वो उनका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली मेथड है एसएनएस हीट मैप। हीट मैप को जब हमने रन किया तो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये हमारे डेटा सेट का क्या आ गया, आपका हीट मैप आ गया। इस हीट मैप में क्या बता रहा है, सबसे पहली चीज़ हम ये देखें, ये वाली स्केल, ये स्केल 0 से लेके 1 के बीच में है, और जैसे जैसे आप किधर की तरफ जा रहे हैं, डार्क ब्लू की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स वो मिसिंग वैल्यू कंटेन करता है। तो अब आप देखिए इधर इस प्लॉट की तरफ, तो इस प्लॉट में क्या है, फर्स्ट नेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स के नाम डाले हुए हैं, और एक्स एक्सेस में आपको क्या दिया हुआ है, जो डेटा का इंडेक्स है वो डेटा का इंडेक्स दिया हुआ है, और इसका प्लॉट बना हुआ है। ये जो बीच में आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं, ये ब्लू लाइंस क्या बता रही हैं, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल जो ब्लू लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये वर्टिकल ब्लू लाइंस उन इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मिसिंग वैल्यू होल्ड करते हैं। अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका होता है डिस्क प्लॉट। डिस्क प्लॉट को हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिस्क प्लॉट में हम क्या देखते हैं कि आपको एक्स एक्सेस में क्या मिलता है, काउंट मिलता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा आउट ऑफ 1 आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू होल्ड करता है। तो ये पूरा का पूरा ये आपका एट्रीब्यूट है, और ये उनका कंपोजिशन है आपकी मिसिंग वैल्यूज़ का और नॉन मिसिंग वैल्यूज़ का। ठीक है, अब इन मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने में के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ को आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हो। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप उन सारे के सारे रोज़ को हटा दो जो रोज़ मिसिंग वैल्यूज़ को होल्ड करती हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उन सारी की सारी वैल्यूज़ को वापस जनरेट कर लो
जो वैल्यूज़ क्या हैं, जो वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो आइए हम आज के पर्टिकुलर वीडियो में आज हम कवर करेंगे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस जो मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए काम में आते हैं। तो आइए चलते हैं। तो मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने में जो सबसे पॉपुलर और सबसे बेसिक फंक्शन है वो क्या है, फिल NA। और NA के अंदर हमने एक वैल्यू पास कर दी है यहाँ पे 0। तो अब होगा क्या कि आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी मिसिंग वैल्यू थी, जैसे एक मिसिंग वैल्यू यहाँ थी और एक मिसिंग वैल्यू यहाँ थी, ये दोनों मिसिंग वैल्यूज़ को उसने क्या कर दिया, फिल कर दिया है 0 से। ठीक है। दूसरा, इसी तरीके से एक मेथड है पैड। अब जो पैड मेथड है वो क्या काम करेगी, आइए चेक करते हैं। ये थोड़ा सा जादुई काम करने वाली है। इसमें काम क्या होगा, अब देखिए, आप दोनों में डिफरेंस देखिए। ये आपका प्रीवियस डेटा जो भी है, उस प्रीवियस डेटा से आपको क्या कर दिया, मिसिंग वैल्यू को फिल कर दिया। इसी तरीके से अगर एक स्टेप आगे जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपको जो मिसिंग वैल्यू है उसको अगर फिल करना है तो उसकी जो मेथड है वो मेथड है क्या, बी फिल NA। और साथ में हम मेथड को यूज़ करेंगे बी फिल मेथड से हम क्या देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए। ये जो 0 था और यहाँ पे अब क्या आ जाना चाहिए, फाइनेंस। तो अब यहाँ क्या आ गया है, फिनेंस। अब ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए भी, कॉलम में अगर हमको सारी मिसिंग वैल्यूज़ को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करना है तो या फिल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा फ्रेम है उसके उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नेम आएगा। देन हम यूज़ करेंगे मेथड सेम फिल NA। और फिल NA के साथ जैसे हमने यहाँ पे जेंडर कॉलम के लिए किया है, तो हमने जहाँ जहाँ पे थी मिसिंग वैल्यू था उसको हमने क्या कर दिया, नो जेंडर। और नो जेंडर साथ में हमने पैरामीटर पास कर दिया इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो वो सारे के सारे डेटा फ्रेम में से वैल्यूज़ जो आपका जेंडर कॉलम है, उस जेंडर कॉलम में जहाँ जहाँ भी मिसिंग वैल्यूज़ है उसको वो फिल कर देगा, किस चीज़ से, नो जेंडर से। तो आइए इसको हम चला के देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यू है इसमें। तो ये वाली हमारी 995 वाली जो रो है उसमें एक हमारी मिसिंग वैल्यू है। तो अब हम उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो 995 वाली जो रो है उसमें हमारे पास अब क्या हो गया, अब हमने क्या कहा था, नो जेंडर से रिप्लेस करना है। तो हमने उसको नो जेंडर से पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब इसका अगला तरीका क्या हो सकता है, रिप्लेस मेथड विद सम वैल्यू। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेस मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है तो ये कोड किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है कि आपकी सारी जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय यूजिंग 100 से। तो आइए करके देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया उसने, रिप्लेस कर दिया 100 से। यहाँ पे क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे तो इसने क्या कर दिया, उसको सभी वैल्यू को चेंज कर दिया है बाय यूजिंग नो जेंडर। तो ये np.nan नहीं है, दैट मीन्स ये अब मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब चलिए बात करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम दूसरे तरीके की जो हमने बात करी थी कि हम उन वैल्यूज़ को क्या कर दें, डिलीट कर दें या वहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें। तो रिमूव करने की जो मेथड्स हैं, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो रिमूव करने की जो सबसे बेसिक मेथड है वो बेसिक मेथड क्या है, ड्रॉप NA। तो ड्रॉप अगर हमने सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऐसा लिख दिया है तो दैट मीन्स ये उन सारी रोज़ को हटा देगा जो रोज़ मिसिंग वैल्यू होल्ड करती हैं। तो आइए चला के देखते हैं।
ये देखिए, तो अब हमारे पास दोनों जो डेटा सेट्स हैं उन डेटा सेट्स की साइज़ में क्या डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे 1000 रोज़ हैं और यहाँ पे क्या है 899 रोज़ ही लेफ्ट बची। बाकी की सारी जो भी रोज़ थी जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज़ थी उन सारी मिसिंग वैल्यूज़ को इसने क्या कर दिया, हटा दिया। अब वापस से हम एक बार देख लेते हैं कि हम वापस वही डेटा ले आए। तो अब हम कुछ काम कर लेते हैं कि हम इसको वहीं ले चलते हैं। ये यार पढ़ाना ठीक है, मतलब क्या रहता है ना, ये सब जब काम जाम है ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ठीक है। अब हम काम क्या करते हैं, वापस हम DF को चेक करते हैं और फिर हम चलाते हैं ड्रॉप NA एक्सेस 1। अब ड्रॉप NA एक्सेस 1 से क्या हुआ, ड्रॉप NA एक्सेस 1 से ये हुआ कि इसने वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को भी हटा दिया जो एट्रीब्यूट्स मिसिंग वैल्यू कंटेन करते हैं। तो अगर आपको वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स भी हटाने हैं जो मिसिंग वैल्यू कैरी एट्रीब्यूट्स ही हटाने हैं जो मिसिंग वैल्यूज़ कैरी करते हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ड्रॉप NA और एज अ पैरामीटर एक्सेस 1। अब क्या करना है, अगर हमको डेटा सेट में उन सारी रोज़ को फिल्टर करना है जिनमें कहीं भी क्या लगा हुआ है, अगर कहीं भी मिसिंग वैल्यू है, तो हम यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाउ इक्वल टू NA any। नाउ अब क्या है कि डेटा सेट में से हम क्या चेक करें कि अब अगली स्टेप में जो डेटा प्रिपरेशन की है उस स्टेप में क्या किया जाता है कि डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक किया जाता है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा कोड लिखा है। देखो हमारे डेटा सेट में बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया ले लिया है कि हम यूज़ करें किस चीज़ को, हम यूज़ करें फर्स्ट नेम को, कि अगर डुप्लीकेट कोई नेम है तो हम उन पर्टिकुलर रोज़ को इंक्लूड ना करें। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल यहाँ क्या किया, DF फर्स्ट नेम डॉट, ये इसके अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया है दैट वर्क्स एज अ क्राइटेरिया, कि ये जिस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो क्राइटेरिया के बेसिस पे DF आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट नेम में जो भी डुप्लीकेट थे उन सभी को इसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ जो आपके रोज़ थे वो अब कितने हैं, 991। तो दैट मीन्स टोटल 9 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके क्या थे, नेम डुप्लीकेट्स थे। अब क्या करते हैं, अब अगली स्टेप डेटा प्रिपरेशन की ये होती है कि हम डेटा में से कैटेगरियल और आपके न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स को क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें या उनको सेपरेट यूज़ करें। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि जब आप डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का होता है तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए जो आपको मेथड्स और टेक्निक्स चाहिए वो भी उसी तरीके की चाहिए जो उस डेटा फॉर्मेट को इजीली क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। दैट्स वाई आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए दोनों तरीके के डेटा को अलग अलग कर देते हैं। तो अब न्यूमेरिकल डेटा एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हुए जो एट्रीब्यूट्स हों नंबर के बेसिस पे, जैसे एज, वेट या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, शू साइज, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हैं। सिमिलरली कैटेगरियल एट्रीब्यूट्स
जो पर्टिकुलर वर्ड्स या कैरेक्टर्स से मिलके बने हों, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स को आप क्या कहते हैं, कैटेगरियल एट्रीब्यूट्स कहेंगे। जैसे आई का कलर, तो आई का कलर हम क्या लिखेंगे, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, सो ऑन, बहुत सारे कलर होते हैं, ब्लैक। और इसी तरीके से जेंडर, ब्लड ग्रुप। अब न्यूमेरिकल डेटा में भी दो अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं। न्यूमेरिकल डेटा में एक वो डेटा जो फिनिट ऑप्शंस को कंटेन करता है, जो फिनिट ऑप्शंस को कंटेन करता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा। और जो इनफाइनाइट टाइप का डेटा टाइप है, वो जो इनफाइनाइट टाइप का जो डेटा कंटेन करे उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एज, वेट और ब्लड प्रेशर। तो इनकी जो स्केल है वो बहुत कम और बहुत ज़्यादा हो सकती है और एक रेंज के बीच में क्या करेगी, वेरी करेगी। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो ट्रू हो या फॉल्स हो, या एक लिमिट में कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली क्या है, जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ में एक लिमिट है। एक लिमिट कहने का मतलब जैसे जूते का नंबर, तो जूते का नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 10 तक होगा, 12 तक होगा, हार्डली 14 तक होगा, मगर उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। फिर जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो दैट मीन्स इट हैज़ सम लिमिट या स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, इनके बीच में ही वेरी करेगा। अब इसी तरीके से जो कैटेगरियल एट्रीब्यूट्स हैं वो भी 2 तरीके के हैं। एक है ऑर्डिनल और दूसरा है नॉमिनल। ऑर्डिनल वो जो एक हायरार्की को मेंटेन करे, और जैसे पेन सीवियरिटी, सेटिस्फैक्शन रेट या मूड। और दूसरा जो क्या करे, हैज़ नो हायरार्की, दैट मीन्स जिनमें कोई रिलेशनशिप ना हो, जैसे आई का कलर, फिर क्या है डॉग की ब्रीड, फिर क्या है ब्लड का टाइप। अब इनको अलग अलग करने के लिए बहुत डेटा फ्रेम में 2 छोटी छोटी मेथड्स हैं। हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे हमने यूज़ किया है LOC मेथड का। तो LOC मेथड क्या करेगी, वो सारे के सारे रोज़ पे अप्लाई होगी। LOC मतलब लाइन, वो सारी लाइंस पे अप्लाई होगी जो लाइंस कंटेन करती हैं, वो सारे के सारे डेटा के कॉलम्स को यूज़ करे। यहाँ पे एडिट कर लेना भैया। यहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे हम डेटा सेट को के दोनों तरीके के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, LOC फंक्शन का यूज़ करेंगे। LOC फंक्शन में आप क्या करते हैं, LOC फंक्शन में वो सारे के सारे कॉलम्स को क्या करेगा, यूज़ करेगा, जो पर्टिकुलर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के होंगे। और दूसरा डेटा फ्रेम क्या काम करेगा, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को कंटेन करेगा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एक जगह पे हमने क्या किया है, एज अ कंडीशन पास किया हुआ है df.datatypes इक्वल टू np.object, और दूसरी तरफ हमने क्या यूज़ किया हुआ है, df.datatype नॉट इक्वल टू np.object। मतलब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ऑलवेज किस तरीके का होगा, ऑलवेज क्या होगा, कैटेगरियल तरीके का होगा। तो हमने कैटेगरियल वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर दिया। तो आइए हम ये दोनों मेथड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे कौन कौन से कॉलम, कई कॉलम्स हमारे रिड्यूस हो गए। सिमिलरली अब इसका साइज़ क्या हो गया, 1000 क्रॉस 6, और पहले क्या डेटा सेट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे यहाँ पे 8। अब क्या है, सिमिलरली यहाँ पे हम दूसरे को सेपरेट आउट करेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ गए, कौन कौन से, सेल और बोनस, जो कि न्यूमेरिकल है। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फर्दर आगे इसी चीज़ को
वो डिस्कस करेंगे और डेटा एनालिसिस में थोड़ा सा आगे हम और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक